नहीं सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। बेटा जो हमारा लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो टॉपिक था हमारा कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा, ये आपका सब्जेक्ट है। और हमने जो टॉपिक लिया था वो था हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक, यानी कि पॉलिसीज एक्ट और प्रोविजन रिलेटेड टू आवर एजुकेशन, यानी कि हमारी शिक्षा से संबंधित क्या क्या हमारी नीतियां बनी हैं, कौन कौन से हमारे एक्ट हैं, किस एक्ट के तहत क्या प्रोविजन रखा गया है, क्या सुझाव दिए गए हमारी शिक्षा से संबंधित, वो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में जो था हमारा वो मैंने एक्ट करवाए थे आप लोगों को, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल 338, 339 और 340। तो बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, ये नहीं कि आपका सिर्फ बीएड में ही, ये आपके ऑल लाइफ आपको काम आएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा बेटा वो इस तरीके से आएगा कि अगर आपका 16 मार्क्स का आता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान के तहत किन अनुच्छेदों में या किन शिक्षा नीतियों के द्वारा हमारी जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और जो हमारा कमजोर वर्ग है और हमारी बालिका शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो अगर अलग से क्वेश्चन बनता तो बेटा आप लोगों को ये सारे के सारे आर्टिकल उसमें डालने पड़ेंगे। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि व्हाट आर द प्रोविजन एक्ट और पॉलिसीज रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन सी नीतियां हैं और कौन कौन से सुझाव हमारी शिक्षा से संबंधित दिए गए हैं, तो बेटा उसमें हमारा एक्ट भी आप डालोगे। और हमारा जो एजुकेशन कमीशन, मैं अभी आज आपको एजुकेशन कमीशन के बारे में बताऊंगी, तो कौन कौन से हमारे आयोग बने हैं उसके विषय में भी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वो बनाना पड़ेगा। तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे कुछ आर्टिकल डाल के 3-4 आपकी पॉलिसीज डाल दोगे और वो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एजुकेशन कमीशन, कौन कौन से हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, या फिर रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन, हमारे शिक्षा आयोग के कौन कौन से सुझाव हैं पॉलिसीज रिलेटेड टू अवर एजुकेशन कमीशन। तो बेटा हमारी जो शिक्षा से संबंधित हैं बहुत सारी पॉलिसियां हमारी बनी हुई हैं, बहुत सारी जो नीतियां हैं वो हमारी इससे बनी हुई हैं, बहुत आयोग बने बेटा। बिफोर, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिफोर हमारा इंडिपेंडेंट, तो जो ब्रिटिश रूलर थे उसके अकॉर्डिंग हमारे कमीशन बने, लेकिन इससे पहले क्या था कि हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था 1952 और 53 में। लेकिन उस टाइम पे हमारा सिर्फ माध्यमिक शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन के विषय में बताया गया। अब जो हमारा वीकर सेक्शन किसी के लिए है या वो हमारे रिकमेंडेशन कौन से आयोग ने दी, तो सबसे पहले फर्स्ट आप नोट भी कर सकते हो, पहले जो हमारा आयोग था वो था कोठारी कमीशन। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया कि बहुत सारे आयोग बने थे, लेकिन जो हमारा मेन जो एजुकेशन से रिलेटेड है हमारा शिक्षा आयोग, वो हमारा कोठारी कमीशन था। क्यों? क्योंकि कोठारी कमीशन ने जितना भी जो भी सुझाव दिए वो बालिका शिक्षा से, अनुसूचित जाति जनजाति छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए कौन कौन सी कमेटी का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है शिक्षा आयोग 1964-66, यानी कि एजुकेशन कमीशन 1964 और 1966। तो 1964 में हमारा एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। बेटा इस आपकी जो सेकंड यूनिट है
मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें आपके सारे के सारे ये आयोग दिए गए हैं। सेकंड यूनिट, हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। इस यूनिट में सिर्फ आपको जो आपकी जो एजुकेशन से संबंधित, जो हमारे वीकर सेक्शन से संबंधित जो प्रोविजन दिए गए हैं, कौन से आयोग ने क्या क्या प्रोविजन दिए हैं, सिर्फ वही करवाऊंगी। इसलिए जो हमारा डिटेल है हर आयोग का, वो हम सेकंड यूनिट में करेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, जो हमारा 1964-66 में कोठारी कमीशन बना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी जी थे, तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि जो हमारा आयोग है, एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारा शिक्षा है वो क्या है, हमारी शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है। देखो, एक सिंपल उद्देश्य है, एक सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्यों है? क्योंकि हमें हमारे समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए और हमारे समाज के विकास के लिए ये हमारा एक मेन उद्देश्य है, जिसको हमें अचीव करना है। यानी कि इस उद्देश्य से संबंधित फिर प्रोविजन कौन से दिए गए, तो सबसे पहले फर्स्ट इन्होंने पॉइंट बोला है कि फ्री एजुकेशन टू ऑल लेवल। कोठारी कमीशन ने क्या बोला कि सभी स्तरों पर फ्री एजुकेशन टू ऑल लेवल, चाहे वो हमारा प्राइमरी लेवल है, चाहे हमारा सेकेंडरी है और चाहे हमारा सीनियर सेकेंडरी है, तो सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। सेकंड है हमारा फ्री बुक टू प्राइमरी लेवल। देखो, जो हमारी एजुकेशन थी वो तो ऑल लेवल पे हमारी फ्री की गई, लेकिन जो फ्री बुक्स का जो प्रोविजन रखा गया वो सिर्फ हमारा प्राइमरी लेवल के लिए ही बोला गया। यानी कि कोठारी आयोग ने हमारा सुझाव दिया कि हमारा प्राथमिक जो स्तर है, 1ली से 5वीं तक का है, उस पर हमें जो किताबें हैं वो भी बच्चों को फ्री देनी चाहिए। इसके बाद है बेटा स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है हमारा छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति क्या है कि बेटे बच्चों को, अगर कोई बच्चा टॉप करता है, जैसे किसी बच्चे के 95 से अबो है या कोई बच्चा 75 से अबो मेरिट लिस्ट में आता है, तो उसको स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उससे बच्चा मोटिवेट होता है। दूसरा क्या है कि कई बच्चे जैसे बालिकाएं हैं, बालिका शिक्षा अचीव नहीं कर पाती हैं, छात्राएं हमारी शिक्षा, और गरीब जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार क्या करती है, जैसे आजकल क्या है, मिड डे मील हमारा दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे 100% जो एनरोलमेंट का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके, ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे हमारे स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण करें। इसके बाद क्या है कि अगर छात्रवृत्ति, जैसे बच्चों को ड्रेस फ्री, बुक्स दी गई है, फ्री यूनिफॉर्म दी गई है और मिड डे मील दिया गया है, और जो भी हमारी स्टेशनरी है, यानी कि जो हमारी, चाहे वो किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेंसिल है, शॉर्पनर है, वो सब स्कूलों में बच्चों को फ्री दी गई, ताकि बच्चों का जो हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है 100% एनरोलमेंट इन एजुकेशन, कि हमारा प्राथमिक स्तर तक 100% जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। देखो, बहुत सारे बच्चे गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से हमारे 1ली, 2री क्लास में, 3री क्लास में वो छोड़ देते हैं, या 5वीं क्लास तक जाते जाते बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। तो वो क्या कारण है कि उसका एक मेन कारण हमारा, उसके पास प्रॉपर जो, जैसे यूनिफॉर्म है या फी के लिए पैसा नहीं है या स्टेशनरी नहीं है, तो इन कारणों से वो गरीब बच्चा अपनी शिक्षा नहीं ले पाता। तो इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन किया गया है वो है कि बच्चों को टाइम टू टाइम छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि देखो, जो हमारा सार्वभौमिक शिक्षा क्या है, एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा। तो हमारा सार्वभौमिक शिक्षा क्या है कि सभी के लिए शिक्षा। तो इसमें 100% जो हमारा रखा गया है प्रोविजन कि बच्चों का जो प्रथम, जो 1ली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसमें 100% बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एनरोलमेंट होना चाहिए। तो इस लेवल पर आकर जब हम ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन आजकल के टाइम में फिर भी गर्ल्स एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ और 1964-66 की हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे गर्ल्स एजुकेशन बहुत कम थी। तो इसलिए गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अधिक प्रोविजन रखे गए।
तो सबसे पहले क्या था कि हमारा प्राइमरी लेवल पे क्या था कि प्राइमरी लेवल पर हमें जो हमारा मेन था वो 2 प्रकार से दिया गया हमारा। प्राइमरी लेवल पे क्या किया गया बेटा कि प्राइमरी लेवल पर हमारा बच्चों को एजुकेशन से संबंधित, जैसे मैंने अभी बताया था कि छात्रवृत्ति प्रदान करना और स्पेशल अटेंशन टू गर्ल्स चाइल्ड, यानी कि छात्राओं को अधिक से अधिक शिक्षा देना। और दूसरा क्या था कि स्कॉलरशिप प्रदान करना। तो ये सारे प्रोविजन हमारे रखे गए। इसके बाद था कि सेकेंडरी लेवल पे क्या था हमारा कि सेकेंडरी लेवल पर हमें बच्चों को कौन सी एजुकेशन दी गई। सेकेंडरी लेवल पे हमें क्या किया गया, एक तो हॉस्टल, यानी कि जैसे बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत है तो ट्रांसपोर्ट देना चाहिए। हॉस्टल का प्रावधान रखा गया कि बच्चों को अगर जैसे 5 किलोमीटर, आज का जो सिनेरियो देखा जाए तो हमारा क्या है कि 5 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है और कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर हमारा एक सेकेंडरी स्कूल खोला गया। तो क्या है कि हमारा हॉस्टल का प्रोविजन रखा गया, स्कॉलरशिप बच्चों को दी गई और वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि बच्चों को व्यवसायिक जो शिक्षा है वो प्रदान करने के लिए हमारे जो कोर्स है वो स्टार्ट किए गए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है फैसिलिटी टू बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि बेटा जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनसे संबंधित, जैसे मैंने बताया था कि हमारा बहुत सारे जैसे पहाड़ी इलाका है या जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है या जंगल है, तो वहां पे क्या है कि बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते। तो उस जगह तक बच्चों को एजुकेशन तक पहुंचाने के लिए या उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि उस एरिया में पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वहां पर यातायात की सुविधा प्रदान की जाए, तभी वो बच्चे अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है रिकमेंडेशन टू 3 कमेटी। बेटा जो हमारा कोठारी कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोविजन रखा गया वो वुमेन के लिए था, सबसे ज्यादा। तो इस टाइम पे हमारी इस जो कमीशन है इसने हमारी 3 कमेटियां गठित की गई। सबसे पहली है हमारी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, यानी कि इस कमीशन ने ये बोला कि दुर्गाबाई देशमुख कमेटी का गठन किया जाए। और ये कमेटी किसके लिए थी? ये कमेटी थी हमारी सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए कि जो हमारी गर्ल्स चाइल्ड है वो सबसे पहले क्या था कि गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है बेटा एज ग्रुप 6 से 11 वर्ष तक, ये 1976 तक ये प्रोविजन रखा गया कि 6 से जो हमारी 11 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनको जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हर तरह की हमें फैसिलिटी देनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड था कि ये प्रोविजन जब हमारा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के था, 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1981 में भी ये प्रोविजन रखा गया फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमेटी थी वो थी हंसा मेहता कमेटी। तो ये कमेटी भी हमारी लगभग 1968 के आसपास आई। बेटा ये आप लिखना मत क्योंकि ये आगे सारी कमेटियां डिटेल में मुझे करवानी है, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको रिकमेंडेशन बता रही हूँ इसके बारे में। तो हंसा मेहता कमेटी ने क्या बताया कि उन्होंने भी ये बताया कि गर्ल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा जो हमारा हॉस्टल है उसका प्रोविजन रखा जाए। और दूसरा क्या है कि उनके लिए वुमेन टीचर जो रूरल एरिया है, यानी कि ग्रामीण जो एरिया है वहां पे रूरल एरिया में वुमेन टीचर जरूरी है देखने के लिए, उनको उन बच्चों के को संभालने के लिए, उनकी देख-रेख के लिए, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखने के लिए, बालिकाओं के लिए एक अलग से कोई भी महिला स्कूल में रखी जाए। यानी कि उन बच्चों को जो एजुकेशन देनी है या उनकी देख-रेख करनी है, जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी जो बातें हैं वो कई बार नहीं बोल पाते, तो उन बच्चों से टीचर का बिहेवियर है वो बिल्कुल एज ए मदर होना चाहिए। तो ये भी प्रोविजन हमारे कोठारी कमीशन ने रखा।
इसके बाद जो थर्ड है कमेटी, वो थी हमारी भक्त वत्सलम कमेटी। यानी कि भक्त वत्सलम कमेटी क्या थी कि इसमें भी हमारा जो प्रोविजन था वो सिर्फ और सिर्फ हमारा गर्ल्स चाइल्ड के लिए था कि हमारा 19 जो 81 में है, हमारा 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दी जानी चाहिए। तो ये सारे का सारे सुझाव हमारे कोठारी कमीशन ने दिए। तो कौन कौन से थे? स्कॉलरशिप का था हमारा, बैकवर्ड एरिया में हमारा जो ट्रांसपोर्ट का प्रोविजन था वो था, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी हमारी बनी, हंसा मेहता कमेटी बनी, भक्त वत्सलम कमेटी बनी। ये सब सारी कमेटियां क्यों बनी? क्योंकि जो हमारे जो कोठारी कमीशन ने जो प्रोविजन रखे हैं, हमारे जो सुझाव दिए हैं, उन सब की देखरेख के लिए, और जो हमारा जो 100% एनरोलमेंट का जो एम है या उद्देश्य है, वो हमारा कहाँ तक हमें प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमारी बहुत सारी ये कमेटियां बनाई गई। और इनमें जो हमारे एससी, बीसी, ओबीसी यानी अनुसूचित जाति हैं, जनजातियां हैं, या फिर दूर दराज के एरिया में जो हमारी जातियां फैली हुई हैं, वहां तक शिक्षा का प्रावधान करने के लिए, शिक्षा पहुंचाने के लिए हमारे इस कमीशन ने ये सुझाव दिए। इसके बाद है बेटा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 68, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68, यानी कि 1968 की जो हमारी शिक्षा की नीति थी वो है। तो उसमें क्या है कि बेटा जो हमारा जो मेन कमीशन था वो था हमारा कोठारी कमीशन। तो इस कमीशन के तहत ही हमारी जो 1968 में एक और कमेटी हमारी बनी। तो उसमें भी क्या बोला गया कि पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से आदिवासियों के लिए, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए हमें शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए अधिक तीव्र गति से प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमारा 1964 और 66 में जब कोठारी कमीशन ने शिक्षा से संबंधित ये सारे सुझाव दिए, तो उसके साथ साथ जो हमारे 68 में इसी कमेटी ने क्या बोला कि जितने भी सुझाव हमारे इस कमीशन ने दिए हैं, उन सुझावों को हमें पूरा करना होगा। इसके लिए क्या है कि विशेष जो सुविधाएं हैं वो जल्दी से जल्दी हमारी तीव्र गति से एक स्पीड में उन सुविधाओं को जुटाना है। और दूसरा क्या है कि हर लेवल पे, चाहे बॉयज है या गर्ल्स है, हमारा एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे तो उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। और दूसरा जो हमारी आदि जाति है, जो आदिम जातियां हैं जो जंगलों में फैली हुई है, तो उन तक भी कम से कम एक प्राइमरी स्कूल का प्रोविजन रखा गया, ताकि वो जो आदिवासी जातियां हैं वहां पर अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार हो सके। इसके बाद क्या है कि बेटा इसमें ये भी बता गया कि हमारे जो आईटीआई है या पॉलिटेक्निकल है या हमारी व्यवसायिक, यानी कि जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, उसको भी हमारा सेकेंडरी लेवल पे एटलीस्ट रखने का प्रोविजन रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि एक जब बच्चा सेकेंडरी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसको हमारी तकनीकी कोर्सेज, यानी कि टेक्निकल कोर्सेज और हमारे वोकेशनल कोर्सेज, उन सब से संबंधित हमें एजुकेशन देनी है, ताकि वो अपना जो फील्ड है उसका वो चुनाव कर सके। इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो 1979 में जब हमारी एक और कमेटी बनी, तो उसने ये देखा कि जो हमारा 1964 जो कोठारी कमीशन था, उसने जो हमारे प्रोविजन रखे गए थे वो हमने कहाँ तक अचीव किए, यानी कि उसका मूल्यांकन किया गया। तो उसमें क्या किया गया बेटा कि बच्चों को कहाँ तक, क्या हमारा 100% एनरोलमेंट हुआ या नहीं हुआ, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंध हुआ या नहीं हुआ, बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रदान की गई या नहीं की गई, और जो हमारा रूरल जो एरिया है, क्या वहां पर हमारी कोई भी वुमेन टीचर रखी गई है या नहीं रखी गई। तो वो सारी की सारी चीजें हमारी 1968 वाली जो नेशनल पॉलिसी थी, उन सुझावों का हमारा मूल्यांकन किया गया कि हमारे देश में जो इतने सुझाव दिए गए हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए, क्या वो सुझाव
हमारे लागू हुए हैं या नहीं, या हमारा किस लेवल तक वो लागू हुए हैं, हमने कहाँ तक अचीव किया है। तो दूसरा क्या है कि हमारे जितने भी कमीशन बने हैं वो सारे के सारे हमारे एजुकेशन से संबंधित थे, और सबका एक ही उद्देश्य होता बेटा, वो है हमारा सार्वभौमिक एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमें एक सार्वभौमिक शिक्षा, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, कोई भी चाहे किसी भी धर्म का, जाति का, समुदाय का, या किसी भी स्थान पे, चाहे वो हमारा रूरल एरिया है या हमारा जो आदिम जाति जहाँ पे रहती हैं, या कोई पहाड़ी एरिया है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रदान करना। तो ये हमारा जो एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन 1964-68 में बना, तो इसने सारे के सारे जो इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम दिए गए वो हमारे इस प्लान में, इस नीति के तहत लागू किए गए। और 1968 में इन सब का मूल्यांकन किया गया कि हमने जितने भी सुझाव दिए, क्या वो हमारे जो ग्राउंड लेवल है उस तक उन सुझाव को लागू किया गया या नहीं किया गया। हमने कहाँ तक 10%, 20%, 50%, कहाँ तक कितने परसेंट हमने अचीवमेंट इसमें ली है। इसके बाद है बेटा सी पॉइंट है आपका, ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1979, यानी शिक्षा नीति 1979। इसने क्या सुझाव दिए गए, जो हमारा मेन जो कमेटी थी बेटा 1964-68 वाली, उसने जितने भी सुझाव दिए गए, इसके बाद वाली जो कमेटी थी उन सुझावों को उसमें ये मूल्यांकन किया गया कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है वो कहाँ तक पहुंची है। और दूसरा क्या था कि जो हमारी मजदूर जनजाति या गंदी बस्तियों में, स्लम एरिया में जो लोग रहते थे, अनुसूचित जाति, एससी, बीसी, ओबीसी, या जो हमारी मजदूर थे, लेबर थे, शेड्यूल एरिया में रहते थे, या पुअर जो सेक्शन है हमारा, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा कहाँ तक प्राप्त हुई। यानी कि देखो, कई बार क्या होता था कि पहले, आज के टाइम का जो अलग है सिनेरियो, पहले क्या था कि कई बार बच्चे 2 या 3 बच्चे होते थे, मदर फादर दोनों ही काम पर जाते थे, तो जो हमारा जो उसका अपना छोटा भाई बहन था उसको रखने के लिए, या फिर किसी कारणवश गरीबी के कारण क्या करते थे पेरेंट्स, उनको एजुकेशन नहीं दे पाते थे और बच्चा दूसरी या तीसरी क्लास में ही अपनी शिक्षा छोड़ देता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो शिक्षा नीति थी उसके तहत हमारा ये प्रोविजन रखा गया कि जो हमारा कोठारी कमीशन बना है उसने जितने भी हमारी शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिए गए हैं उन सबको, हमारा जो ग्राउंड लेवल है बेटा, देखो शहर का लेवल और ग्रामीण एरिया उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ग्रामीण एरिया है उसमें लोग इतने, मतलब उनके पास इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती है। दूसरा क्या होता है कि कई बार लोग बहुत गरीब होते हैं और उनसे सिर्फ अपना जो आजीविका के साधन है वो कम होते हैं और बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो इसी कारण हमारे देश में जो कोठारी कमीशन आया, 1968 वाली पॉलिसी आई या 1979 वाली, इन सब ने यही सुझाव दिया कि बच्चों को निःशुल्क, यानी कि उनको फ्री और कंपलसरी शिक्षा दी जाए, यानी कि बच्चों से कोई भी एक किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा ना लिया जाए। बच्चों का 100, जो मेन लक्ष्य था वो था 100% आपका एनरोलमेंट करना। तो बच्चों का 100% एनरोलमेंट एजुकेशन में स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में आपको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट दिया जाना चाहिए, स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। छात्राओं के लिए जैसे वुमेन टीचर का प्रोविजन रखा गया, और मदर टीचर, जो मैंने अभी आपको बताया, मदर टीचर का प्रोविजन रखा गया। दूसरा क्या है कि जो लड़कियों के लिए जो मेन है वो था आपका कि वॉशरूम की सुविधा। तो बच्चों के लिए जो शौचालय थे वो भी अलग से व्यवस्था की गई कि कंबाइंड शौचालय ना रखा जाए। प्लेग्राउंड का प्रबंध किया गया कि बच्चों को जो को करिकुलर एक्टिविटी है उनको बढ़ावा देना चाहिए, कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ जो अदर्स एक्टिविटी है, चाहे वो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं
कोई भी डांस है, आपका म्यूजिक है, आर्ट है, ड्राइंग है, कोई भी कंपटीशन है, उन सब में भी बच्चों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जितने भी कमीशन बने गए उन सब में ये सुझाव हमारे रखे गए। अब मेन जो था वो ये था कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई कैसे जाए। तो उसके लिए चाहे हमारा जैसे अभी जो नेशनल पॉलिसी 1986 वाली पॉलिसी जो हमारी आएगी, वो मेन मानी जाती है बेटा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। तो उसके तहत ये माना गया कि हमारे नवोदय विद्यालय खोले गए, हमारे केंद्रीय विद्यालय खोले गए, और उनमें जो हमारे नवोदय विद्यालय थे या केंद्रीय विद्यालय जो हमारे स्टार्टिंग से थे, और जो नवोदय विद्यालय थे वो थे कि ग्रामीण एरिया में, उनमें जैसे ब्लैक बोर्ड योजना स्टार्ट की गई। दूसरा क्या था कि बच्चों को जैसे ग्रामीण एरिया में हमारा नवोदय विद्यालय खोलने का जो प्रोविजन था वो क्यों था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी जो एजुकेशन है या हमारी शिक्षा है उससे हमारा जो जो बैक जो सबसे जो ग्राउंड लेवल का जो एरिया है वो उससे वंचित रह जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है या जनजातियों का एरिया है, वहां पर बेटा दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं होता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया गया कि कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में हमारा एक प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोविजन रखे गए कि बच्चों को शिक्षा तक बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन रखा गया। तो दूसरा क्या है कि आपकी जो हमारा SC BC जो स्टूडेंट है, यानी कि हमारी अनुसूचित जातियां जनजातियां, उनको शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। क्यों? ताकि वो बच्चा जब हमारी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो हमारी एजुकेशन है उसको पूरा करने के लिए जब वो हायर लेवल पे जाता है, तो वो जो फंड होता है या जो फी होती है वो उसको वहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि इतना वो फीस नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, छात्रवृत्ति प्रदान की गई, बच्चों को अनेक प्रकार के लोन दिए गए। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, जैसे कोठारी कमीशन ने सबसे पहले बताया कि एजुकेशन इज आवर सोशल ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो शिक्षा है वो हमारा सामाजिक उद्देश्य है, यानी कि हमारे समाज का विकास तभी हो सकता है जब हम एजुकेशन अधिक से अधिक अपनी जो ग्रामीण जनता है वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके बाद जो हमारा है बेटे 1968 वाली 66 वाली जो पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये मेन मानी गई है। उसके बाद आज अब जो हमारी पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारी चीजें हमारी इंक्लूड की गई हैं। तो इस पॉलिसी ने भी क्या माना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आयोग था इसने क्या माना कि हमारा जो एक निश्चित जो लेवल होता है उस तक, यानी कि बिना जाति धर्म स्थान लिंग के भेदभाव, यानी कि मैंने पहले भी बताया कि चाहे कोई किसी भी रिलीजन का है, कास्ट का है या फिर किसी भी एरिया का है, ये नहीं कि वो NCR का है या ग्रामीण एरिया का उसको एजुकेशन ना दी जाए, वो NCR का उसको एजुकेशन दी जाए, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। और दूसरा क्या कि हमारे जितने भी एक्ट, जैसे आपका एक्ट 14 है, 15 है, 16 है, एक्ट 13 है, उसमें भी ये प्रोविजन रखा गया कि हमें कानून के तहत शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि जो हमारी जैसे अगर किसी बच्चे के साथ मिसबिहेवियर अकॉर्डिंग टू कास्ट है या अकॉर्डिंग टू जेंडर है, किसी भी तरह का या अकॉर्डिंग टू प्लेस है, तो किसी भी बच्चे के साथ जैसे स्थान के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो हम कौन से आर्टिकल में जाएंगे। अगर जैसे आपका आर्टिकल 17 है, इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता, यानी कि ये नहीं कि ये जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके लिए है या ये निम्न जाति के लोगों के लिए नहीं, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। अगर मान लो बच्चों के साथ किसी भी स्कूल में किसी भी
विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज में कहीं भी अगर बच्चा जाता है और उसके साथ अगर अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि उसको अस्पर्श माना जाता है, उसको निम्न जाति का मानकर उसको दाखिला नहीं दिया जाता या दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो बच्चा आर्टिकल 17 के तहत, कानून के तहत वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, क्योंकि ये जो सारे के सारे राइट्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं। ये हमारे संविधान में ये प्रोविजन रखा गया है कि इन्हीं अगर किसी बच्चे को, जैसे आपका आर्टिकल 336 था, 330, 38 था, तो उसमें भी ये था कि कोई भी अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई विद्यालय खोल सकता है, तो उसमें ये नहीं कि वो किसी भी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करे, बल्कि सबके लिए वो समान एजुकेशन टू इक्वलिटी का जो हमारा एजुकेशन टू इक्वलिटी जो हमारा मौलिक फंडामेंटल राइट्स है, जो 14 आर्टिकल 14 में जो दिया गया है, उसके तहत हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि हमें शिक्षा को इतना ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई हैं, उन सब के साथ हमारी बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, ताकि इन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, इन लोगों को दबाया ना जा सके। पहले क्या था कि जैसे वुमेन एजुकेशन बहुत कम थी, तो वुमेन एजुकेशन के लिए जैसे हमारी कोठारी कमीशन ने हमारी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी बनाई है, हंसा मेहता कमेटी बनाई है, और जो भक्त वत्सलम कमेटी बनाई है, तो ये सारी हमारी वुमेन एजुकेशन पे थी। क्योंकि बेटा 1964-66 का जो टाइम था, उस टाइम पे क्या था कि हमारा देश तभी तभी तरोताजा हमारा देश आजाद हुआ था, और उस टाइम पे महिला शिक्षा की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसलिए आजकल तो सबके लिए एजुकेशन समान है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि औरतों को घर से बाहर निकलने की इतनी परमिशन नहीं थी, या इतना जो हायर लेवल की अगर पढ़ भी जाए, 10वीं 12वीं तक अगर बच्चा पढ़ भी जाए, तो उसको हायर एजुकेशन लेने के लिए लड़कियों को दूर स्थानों पर नहीं भेजा जाता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये हमारी वुमेन के लिए अनेक कमेटियां बनाई गई, उनको अनेक सुविधाएं प्रदान की गई, और आज के टाइम में भी अगर आप देखते हो तो जो हमारी हायर एजुकेशन तक की जो एजुकेशन है, वो गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन है, क्योंकि लड़कियों से कोई भी किसी भी लेवल पर फी नहीं ली जाती, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी कमेटियां सिर्फ और सिर्फ हमारे जो समाज को, हमारे देश को, हमारी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे प्रोविजन हमारे रखे गए थे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट है जो हमारी कमेटी, वो हम 1986 वाली है, 1990 वाली है, रामामूर्ति कमेटी हमारी 1990 वाली है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, वो बेटे हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। और ये एक आपका लेंथी टॉपिक बनता है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन इसमें 2-3 तरह से मैंने बताया था कि पूछा जा सकता है। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 2-4 जो आर्टिकल है वो पूछे जाएंगे, और 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या सुझाव दिए गए।